नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का ये जो सीरीज़ चल रहा है करंट अफेयर्स का चल रहा है और संभावित 3 से 4 करंट अफेयर्स की क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। अब ये जो क्लास होगी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जो पुरस्कार मिलते हैं पुरस्कार से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र का हो, चाहे वो खेल के जगत का हो या किसी और क्षेत्रों में हो। नोबेल पुरस्कार हो गया, एबल पुरस्कार हो गया, जितने भी पुरस्कार हैं उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम कुछ पुरस्कारों की बात करेंगे। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था से संबंधित पुरस्कार हैं उसको हम अर्थव्यवस्था में पढ़ाएंगे और जो पुरस्कार खेल से संबंधित है उसको हम खेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से 15 से 20 लेक्चर में आपके सारे के सारे ये करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम इस मेरे करंट अफेयर्स के टॉपिक से बाहर ना जाए, या फिर क्या कहते हैं जो पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है 10 अक्टूबर को, अगर तब तक कोई अपडेशन होगी तो 2 महीने का एक करंट अफेयर्स बना के भेज देंगे। बाकी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है दोस्तों। जैसे कि ये जो पुरस्कार मिलते हैं ये साल के अंत में मिलते हैं, नवंबर से दिसंबर में मिलते हैं। तो अभी तो नवंबर दिसंबर लगा नहीं है और कुछ पुरस्कार शुरुआत में मिलते हैं। जो 2020 के पुरस्कार शुरुआत में मिले हैं उसको हम पहले पढ़ा देंगे और जो पुरस्कार साल के अंत में 2019 के नाम से मिले हैं उसको हम बता देंगे। जब अपडेशन आएगा तो हम आपको अपडेट करा देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार। ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लो। एक पुरस्कार मिलता है व्यास। ठीक है, व्यास पुरस्कार। ठीक है, ये किसको मिला था? पहला नंबर तो पूछता क्या है, देखो किसी भी पुरस्कार पूछने के लिए ये फ्रेमिंग तैयार करके जाना और पढ़ते समय बैठना, तो दिमाग में देख लेना कि क्वेश्चन किस किस एंगल से पूछता है। पहला, इसका क्रमांक क्या है, ये सीरीज दिमाग में रखना। इसका क्रमांक क्या है और पाने वाला कौन है। ठीक है, देने वाला कौन है, पुरस्कार देने वाला कौन है। उसके बाद फिर वो संस्था कौन सी है जो पुरस्कार देती है। ठीक है, या फिर 2 चीज़ें और हो गई, पहले किसको मिला था ना, पहले किसको मिला था। इसके बाद एक क्रम और आता है। ठीक है, ये क्रमांक हो गया इसका, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मिलता है पुरस्कार में। ठीक है, ये 6 पॉइंट अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ करके जाना कि किसी पुरस्कार को पाने वाले के लिए हमें एक पुरस्कार से 6 डाटा तैयार करने हैं। अगर आप किसी पुरस्कार से 6 डाटा को तैयार कर लोगे तो कोशिश करो, अगर हम 15 पुरस्कार बता रहे हैं तो 15 छक्का 90 क्वेश्चन हो जाएगा और वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 90 क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से बाहर जाएगा बताइए, कोई संभावना है बाहर जाने की? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेम आप बनाइए दिमाग में। उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे लिखते हैं, नोट करिएगा, इधर हम छोड़ के। ठीक है, मान लीजिए इसी में व्यास पुरस्कार को फिट बैठाओ तो व्यास पुरस्कार का क्रमांक 39 है, 29 है। ठीक है, ये 29वां व्यास पुरस्कार है। देने वाला होता है बिड़ला फाउंडेशन, याद रखना। देने वाला हो गया आपका बिड़ला फाउंडेशन और जिस पर्सन को ये पुरस्कार मिला है उनका नाम है नासिरा शर्मा। ठीक है, देखो एक और बढ़ गया, 6 से 7 हो गया। नासिरा शर्मा को मिला है। किसके लिए मिला है ये भी तो होना चाहिए ना, किस लेखन के लिए मिला है। तो इनको जिस लेखन के लिए मिला है उसका नाम है कागज के नाव। ठीक है, नासिरा शर्मा को कागज के नाव के लिए मिला है। ठीक है, इसके पहले किसको मिला था? पहले 28वां पुरस्कार था, ये लीलाधर जुगड़ी को मिला था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और इसमें मिलता क्या है? मिलता है के बिड़ला फाउंडेशन देती है। ठीक है, संस्था का नाम हो गया, या फिर यहाँ से हटा के लिख दो किस लेखन के लिए मिला है। मिलता क्या है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, उसके साथ में 4 लाख रुपए मिलते हैं। हो गया ख़त्म, एक फ्रेम में फिट बैठा दिया हमने, आपका एकदम इजली से हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, एक पुरस्कार हुआ, आगे देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। इस फ्रेमिंग को आप आराम से अपने पेज में नोट कर लीजिएगा कि 6 टाइप्स की चीज़ें बनती है, तो 6 का 6 हम तैयार करके जाएंगे। जैसे एक पुरस्कार और के बिड़ला फाउंडेशन देता है, उसका नाम है सरस्वती पुरस्कार। दूसरा हमारा है सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, ये भी 29वां पुरस्कार था। ठीक है, इसका भी क्रमांक 39 ही था। देता कौन है? के बिड़ला पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। ये मिला था वासुदेव मोही के, उनकी लेखन शैली थी चेक बुक के लिए।
ठीक है। वासुदेव मोही को मिला था चेक बुक के लिए। और इसमें मिलता क्या है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक चिन्ह मिलता है और 15 लाख रुपए मिलते हैं। याद करके जाना, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक चिन्ह मिलता है और 15 लाख रुपए इस पुरस्कार पाने वाले को मिलते हैं। ठीक है, 2 पुरस्कार हमारा हुआ ना, सरस्वती पुरस्कार। अब आगे देखते चलती है। अभी आपको यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार बता के ही तब भेजेंगे। एक पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन और देता है, उसका नाम है बिहारी पुरस्कार। ठीक है, बिहारी पुरस्कार। ये तीनों मित्रों 29वां पुरस्कार हैं, ये दिमाग में याद रख लेना। बिड़ला फाउंडेशन के लिए जो 3 पुरस्कार हैं, तीनों के तीनों 29वें पुरस्कार हैं। और ये जो पुरस्कार मिलता है बिहारी पुरस्कार, ये के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। ये डॉक्टर ईदान को मिला था। इनका पूरा नाम था डॉक्टर ईदान सिंह भाटी। डॉक्टर ईदान सिंह भाटी को मिला था। और इनका जो लेखन था, आँख हिये रा हरियल सपना, पूछेगा नहीं, बड़ा है लेकिन नोट कर लो, आँख हिये रा हरियल सपना के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका 3 पुरस्कार जो के बिड़ला देता था। और इनके क्रमांक तीनों के तीनों कॉमन थे, 29 ही थे। अब आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। तो पुरस्कार को पढ़ते समय इतना दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और क्या कहते हैं, हमें एक पुरस्कार में कितने लोगों का नाम याद रखना है, कौन कौन से क्रम याद रखना है। सबसे बड़ी चीज़ है, लोग राष्ट्रपति का नाम याद करके जाते हैं, अगर करंट में बनते हैं तो पूछ लेता है किस क्रम के राष्ट्रपति थे, कन्फ्यूज हो गया, यार मुझे क्रम तो पता ही नहीं था किस क्रम के हैं। तो इसी तरह पुरस्कारों में भी होता है कि किस क्रम का पुरस्कार है, किसको मिला है, इसके पहले किसको मिला था, इसके साथ में क्या मिलता है। इतना चीज़ बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएं, कोई क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल ना छूटे। ठीक है, देखो आगे एक पुरस्कार है मूर्ति पूजा पुरस्कार। ठीक है, नोट कर लेना, 4th है हमारा मूर्ति पूजा पुरस्कार। ये 33वां पुरस्कार है। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ है इससे, ये 33वां पुरस्कार है। ये डॉक्टर विश्वनाथन प्रसाद तिवारी को दिया गया था। ठीक है, इसमें इनका लेखन क्या था, नाम याद कर लेना, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया था। इनका जो लेखन था मित्रों, उस लेखन का नाम था अस्थि और भवती। ठीक है, अस्थि और भवत के लिए दिया गया था। कितने पुरस्कार हुए, 4 हुए। 4 से किसी से 3 क्वेश्चन बन रहा है, किसी से 6 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और आगे देखिए, एक पुरस्कार का नाम और नोट करिए। ठीक है, इसका नाम है चैंपियन ऑफ द चेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार। ये पुरस्कार अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय कार्य करने के लिए मिलता है, बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाता है। जैसे ये पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको दिया अभी हाल ही में, हेमंत सोरेन को दिया था। ठीक है, तो याद रखना ये किसको मिला है, हेमंत सोरेन को मिला है। और अगर विधानसभा का नाम पूछे तो नोट करना, एक उनका विधानसभा दुमका है और दूसरा बरहेट है, 2 विधानसभाओं के लिए उनको मिला था। ठीक है, और देखिए एक पुरस्कार और, एक पुरस्कार का नाम नोट करिएगा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। ठीक है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ठीक है, 2020, इसको याद करके जाना। ये मानवता की सेवा के लिए जो अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। और 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, एक का नाम ग्रीगियन, मतलब ग्रीक की ग्रीगियन डॉक्टर मुर्शाना को मिला है और दूसरा ग्रीस की मारियाना को मिला है। ठीक है, ये 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो दोनों नाम याद कर लेना, ग्रीगियन डॉक्टर मुर्शाना को मिला है और ग्रीस की मारियाना को मिला है। 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ऐसे नाम देके पूछ लेगा, दिक्कत हो जाएगा। अब इसी के साथ अगर मंडेला का नाम आ गया तो गांधी जी को भी जोड़ दो। एक पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट दिमाग में आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये अभी हाल ही में दिया गया है
कुष्ठ रोग के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति जी ने कुष्ठ रोग के लिए बेहतर योगदान देने के लिए संस्था को दिया था और उनका नाम था डॉक्टर NS धर्म शक्तु। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था याद रखना, कुष्ठ रोग, और दिया किसको गया था, डॉक्टर NS धर्म शक्तु को। ठीक, समझ में आया। और देखिए एक पुरस्कार काफ़ी फेमस है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रित्जर और पुलित्जर, दो अलग अलग पुरस्कार हैं, दोनों को कंफ्यूज मत होना, दोनों को देख लेना। एक है प्रित्जर और दूसरा है पुलित्जर। ठीक है, प्रित्जर और पुलित्जर। प्रित्जर पुरस्कार जो होता है क्या कहते हैं, जो पुलित्जर होता है वो अभी 2020 का हाल ही में मिला है। ठीक है, 2020 का मिला है। ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना, ये संगीत में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, कला में दिया जाता है, पत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ये भी क्या कहते हैं, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पुरस्कार दिया गया था, बाद में घोषणा इसकी टल गई थी। तो जो दिया गया था द एंकरेज डेली न्यूज़ को दिया गया था। ठीक है, द एंकरेज या एंकरेज डेली न्यूज़ को। लेकिन इसके पहले याद रखना न्यूयॉर्क टाइम को 3 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। इस बार इसका संबंध जो है दैनिक जागरण से है, याद रखना, इसका संबंध किससे है, दैनिक जागरण से है। और जो ये एक पुरस्कार हमने और बताया आपको कि प्रित्जर पुरस्कार 2020 ये भी है, ये वास्तुकला के क्षेत्र में इस बार दिया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड की महिला हैं, 2 महिलाएं हैं, उनका नाम याद रखना, उनको दिया गया है। ठीक है, यवोनी फेरल नाम है एक का, और दूसरी महिला का नाम है क्या कहते हैं, दूसरी महिला का नाम है कोली कनन करके ऐसे कुछ है, याद नहीं है नाम, तो देख लेना अपना आराम से। इसको कंफ्यूजिंग जो थी आपकी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए 1-2 पुरस्कार और काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए तो मुझे लग रहा है कि अभी 7-8 या लगभग 10 के करीब हो गए होंगे। तो किसी से 3 क्वेश्चन बन रहा है, किसी से 6 बन रहा है, इस तरह का ही तो हो रहा है ना। देखिए एक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एबेल पुरस्कार। ठीक है, इसको गणित का नोबेल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, मतलब गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसको गणित का नोबेल बोलते हैं। ये पुरस्कार दिया गया था, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के क्या कहते हैं गणित के वो थे, गणित विज्ञ थे, उनको दिया था हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को। नाम याद रखना, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, ये नाम याद रखना, ये USA के हैं। नाम ऐसे याद रख लेना कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ऐसे ट्रम्प फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो फ्रस्टेनबर्ग को ये पुरस्कार दिया गया था। और एक इनके साथ में संयुक्त रूप से दिया गया था ग्रेगरी जी को। तो दोनों यहाँ नाम याद रखना, या तो दोनों पूछेगा या तो एक पूछेगा। इसमें दिया क्या जाता है, इसमें 60 लाख क्रोनर पहले देते थे। ठीक है, 60 लाख क्रोनर देते थे, याद रखना 60 लाख, लेकिन अभी बढ़ा के इसको 75 लाख क्रोनर कर दिया गया है। 75 लाख क्रोनर बराबर होता है लगभग कितने, 9 लाख डॉलर के। ये भी पूछ सकता है कितने डॉलर दिया जाता है, तो 9 लाख डॉलर दिया जाता है लगभग इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मूलतः इतने ही पुरस्कार थे, लेकिन 1-2 और बताते चल रहे हैं। हो सकता है कभी कभी छोटे पुरस्कारों को भी पूछ लिया जाता है, जैसे अभी खाद्य पुरस्कार दिया गया है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का दिया गया है, तो इसको भी देख लेना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का दिया गया है। ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल जी को दिया गया है, डॉक्टर रतनलाल जी को दिया गया है। ये USA के हैं। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ये दिया कब जाता है, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। और एक पुरस्कार और जान लो, एक गांधी नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 का हाल ही में। वो देती संस्था जो है गांधी पीस फाउंडेशन देती है, लेकिन अभी वो दिया गया था डॉक्टर कन्हैयालाल त्रिपाठी को। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर कन्हैयालाल जी को दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, देती कौन है, गांधी शांति फाउंडेशन या गांधी पीस फाउंडेशन। ठीक है, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हुए जो संभवतः एग्ज़ाम में RO में या फिर अभी हाल ही में BO का एग्ज़ाम हुआ पूछा जा सकता है, या इसके बाद भी क्या कहते हैं जब UP PCS 2020 का क्वेश्चन होगा तो उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है,
और आगे ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। अभी 7-8 टॉपिक करंट के और होंगे, तो संभवतः कोशिश करेंगे कि हमारे क्लासेस के बाहर आपको कोई करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने कई बुकों को पढ़ के करंट अफेयर्स को, दैनिक करंट अफेयर्स को निकाल के एक जगह संग्रहित किया। उसके बाद फिर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अदर बुक खरीदने से आप बच जाएँ। थैंक यू।